चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th राजू प्रकाशन मैथ प्रश्नावली 6.1 जो रेखा और कोण लेसन है। प्रश्नावली 6.1 ठीक है। इसमें देखिए पहला सवाल है कि चित्र में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश और बी ओ डी बराबर 40 अंश है तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए, अब सर्वप्रथम क्या करते हैं यहाँ पर कि देखिए जो दिया है मैन, पहले उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है। दिया है, दिया है, दिया है। देखिए इसमें क्या क्या दिया है। देखिए इसमें दिया है कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश। पहले इसको लिख लेते हैं। कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश। ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ दिया है कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश। कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश। ठीक है। ये दिया है, इतना दिया है। यानी अब इसके बाद देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, उसको लिख लेते हैं। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है। अब ज्ञात करना क्या है, देखिए कोण बी ओ ई और कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। ठीक है। यानी हमें कोण बी, यहाँ देखेंगे ओ है, इस बिंदु पर ओ है तो बी ओ ई ये ज्ञात करना है। और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ने इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना क्या है, कोण बी ओ ई बराबर क्या, तथा कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है। प्रतिवर्ती कोण देखिए सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण क्या है, ये पूरा हो जाएगा यहाँ से ये यहाँ लेके इतना। ठीक है। यही कोण हमको ज्ञात करना है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसको कैसे हल करेंगे। अब यहाँ देखिए, ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है। प्रतिच्छेद कर रही हैं तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर ये कोण ये कोण बराबर होगा ये कोण के। ठीक है। ये कोण ये बराबर ये कोण, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी और ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब देखिए जब प्रतिच्छेद करती हैं तो कोण देखिए ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी होगा। ठीक है। बराबर यहाँ देखिए बी ओ डी का मान 40 अंश दिया है, यानी इसका मान 40 तो इसका मान भी 40 होगा। इसलिए तो यहाँ से देखेंगे, इसलिए कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी बराबर, अब देखिए बी ओ डी का मान दिया है 40 अंश तो बराबर 40 अंश, यानी इसका मान 40 इसका मान 40 अंश आ गया। ठीक है। क्या है, यहाँ लिख दिए कारण, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण मतलब आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए,
अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ से समीकरण एक से देखिए, समीकरण एक क्या है, समीकरण एक से लिखेंगे, समीकरण एक से, समीकरण एक से, ठीक है। समीकरण एक से देखिए, समीकरण एक क्या है, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70, ठीक है। कोण ए ओ सी बराबर ये ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश है। अब यहाँ से देखेंगे कोण ए ओ सी का मान हमें ज्ञात है 40 अंश, तो हमें कोण बी ओ के मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ मान ला के रख देंगे, ठीक है। यानी कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी का मान देखिए 40 अंश आया है, तो यह 40 अंश लिखेंगे, 40 अंश प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश, तो बी कोण बी ओ ई बराबर हो जाएगा देखिए 70, ठीक है। ये 40 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 40, तो इसलिए कोण बी ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, 40 में से 70 में से 40 घट जाएगा 30, ठीक है, 30 अंश, ठीक है। तो बी ओ ई का मान हमें आ गया, देखिए एक आंसर आ गया, ये एक आंसर हो गया, इसका मान आ गया है, ठीक है। ये एक आंसर ही हमारा हो गया। देखिए यहाँ जो हमें ज्ञात करना, बी ओ के मान ज्ञात करना था। अब इसके बाद प्रतिवर्ती कोण अब हमें ज्ञात करना है, तो प्रतिवर्ती कोण का ज्ञात करते हैं इसे, चलिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखेंगे कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई, ठीक है। यहाँ ए ओ सी प्लस सी ओ ई और कोण बी ओ ई, ठीक है, ये बराबर होगा 180 अंश का, क्योंकि एक रैखिक देखिए एक सरल रेखा जा रही है, इस पे कोण जो है 180 अंश का बनते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना लिख सकते हैं, 180 अंश, ठीक है, 180 अंश लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम इसका मान रख देंगे, देखिए कोण ए ओ सी का मान जो है 40 अंश आया है, यहाँ से देखेंगे कोण ए ओ सी का मान 40 अंश और सी ओ ई, ठीक है। अब यहाँ से सी ओ के मान हमें निकालना है, अब बी ओ ई का मान देखिए यहाँ 30 अंश आया है, यहाँ ला के रखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे ए ओ सी का मान 40 अंश प्लस कोण सी ओ ई हमें ज्ञात कर, इसको निकालना है सी ओ ई, और प्लस कोण बी ओ ई का मान देखिए 30 अंश है, बराबर कितना है 180 अंश। अब 40 30 कितना हो जाएगा 70, यानी कोण सी ओ ई बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस कर देना, प्लस 70 बराबर 180 अंश, ठीक है। अब यहाँ से उसके बाद देखिए कोण सी ओ ई का मान निकालेंगे, सी ओ ई बराबर हो जाएगा 180 और माइनस इधर जाएगा तो 70 अंश माइनस में हो जाएगा, तो कोण सी ओ ई बराबर हो जाएगा 180 में से 70 घटेगा तो हो जाएगा 110 अंश, ठीक है। अब हमें सी ओ ई का मान निकल गया, ठीक है। अब देखिए सी ओ ई के मान कितना आ गया 110 अंश, देखिए सी ओ ई। अब इसी का हमें प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है, तो प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए सी ओ ई का मान 110 अंश आ गया। अब तो इसके बाद हम यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण, मतलब ये कोण, ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे कोण सी ओ ई, कोण सी ओ ई, ठीक है, और प्लस प्रतिवर्ती 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 कोण यहाँ पर प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, ठीक है।
इसका मतलब कोण COE प्लस उसका COE के प्रतिवर्ती कोण, ये दोनों मिलकर, यहाँ से देखेंगे कोण, यहाँ से देखिए कोण COE और इसका प्रतिवर्ती कोण, ये दोनों मिलकर कितना हो जाए पूरा, कितना, ये इतना पूरा क्या हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए बराबर कितना हो जाएगा 360 अंश। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे COE का मान रखेंगे तो कितना है 110 अंश। ठीक है, प्लस प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 अंश। ठीक है, यहाँ से प्रतिवर्ती कोण COE बराबर हो जाएगा 360 अंश, ये 110 उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो 110। तो प्रतिवर्ती, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण COE बराबर हो जाएगा 360 में से घट गए 0, 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, कितना हो गया 250 अंश। ठीक है, तो यही हमें ज्ञात करना था। तो देखिए हमारा दोनों आंसर आ गया। यहाँ से देखेंगे कोण BOE का मान कितना आ गया 30 अंश, ये हमें ज्ञात करना था। कोण BOE बराबर कितना आ गया 30 अंश तथा कोण COE, ठीक है, COE क्या है प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है, क्या है प्रतिवर्ती कोण, इसका मान कितना आ गया 250 अंश, 250 अंश। ठीक है, ये हमारे इस सवाल का क्या हो गया, दोनों आंसर हो गए। देखिए दूसरा सवाल है कि चित्र में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POY बराबर 90 अंश और A अनुपात B बराबर 2:3 है तो C ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमें इस C का मान ज्ञात करना है और कोण POY इसका मान ये 90 अंश है। ठीक है, ये क्या है 90 अंश। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, पहले दिया है, क्या दिया है इसमें लिख लेते हैं, दिया है, दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, पहले उसको हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ दिया है कोण POY बराबर 90 अंश। ठीक है, और अनुपात का मान दिया है A अनुपात B, A अनुपात B बराबर 2:3। ठीक है, इसका अनुपात दिया है। अब इसके बाद यहाँ पहले हम मानेंगे, इस अनुपात को मान लेंगे कि ये 2K के बराबर है, ये 3K के बराबर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि माना ये बराबर 2K या x भी मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं, 2K और इसके बाद B बराबर, ये B का मान है तो 3K। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगर इसको हम इसको जोड़ लेंगे, ठीक है, जोड़ लेंगे क्या, ये A प्लस B और भाई कोण POY का मान दिया है 90 अंश, यानी इसको अगर हम जोड़ लेंगे तो ये 180 अंश के बराबर होगा। ठीक है, यानी A प्लस B और कोण POY क्या हो गया, ये इतने का मान कितना हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अब A प्लस B और प्लस कोण POY बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। अब यहाँ से मान रख देंगे एक A और B का, A का मान देखिए 2K है और प्लस इसका मान है 3K है B का, और प्लस कोण POY का मान देखिए 90 अंश है, तो 90 अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, और यहाँ से 2K और 3K जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5K और प्लस 90 अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश के। यहाँ से 5K बराबर हो जाएगा 180 में से घट जाएगा 90, 180 अंश माइनस 90 अंश, तो 5K बराबर हो जाएगा 90 अंश। अब यहाँ से हमें क्या के मान
निकल जाएगा, के बराबर हो जाएगा 90 और बटे में 5, काट देंगे 5 सेकंड 5 4 5 अठे 40, इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा 18 अंश। अब देखिए जब के का मान 18 अंश आ गया तो हम अब इसके बाद अनुपात का मान हम ज्ञात कर लेंगे। अनुपात का मान क्या है, देखिए ए और बी का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। देखिए ए का मान देखिए यहाँ पे देखिए ए बराबर 2k है और बी बराबर 3k है, तो यहाँ पर हम के का मान ला के रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए ए बराबर 2k है बराबर 2 गुणे के का मान देखिए 18 है, तो 18 दूनी 36 अंश। ए का मान कितना आ गया 36 अंश। अब बी बराबर क्या है 3k, यहाँ 3 गुणे के का मान देखिए 18 अंश है, तो 18 18 तियाँ 54 अंश। ठीक है, ये इसका मान हमें ज्ञात हो गया, क्या है 54 अंश हो गया, 54 अंश और 36 अंश। ठीक है, अब हमें सी की ज्ञात करना है। अब इसके बाद देखिए हमें अब सी का मान ज्ञात करना है, इस सी का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पर देखिए सी का मान ज्ञात करना है, तो देखिए ये देखिए एक सरल रेखा है, यानी एक्स वाई और यम एन एक प्रतिच्छेद रखी जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब यहाँ से ये एक सरल रेखा हो जाएगी, तो बी और प्लस सी ये क्या होगी 180 अंश के बराबर होगा, यानी बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं 180 अंश। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पहले लिखेंगे कि एक्स और वाई किस पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक्स यम एन। ठीक है, यम एन और एक्स वाई, एक्स वाई और यम एन। ठीक है, यम एन ये जो रेखा है यम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु ओ पर। ठीक है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसलिए ये बी प्लस सी का मान यहाँ से चित्र से बी और प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 180 अंश, दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 180 अंश। तो इसलिए बी प्लस सी बराबर 180 अंश। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बी का मान देखिए 54 अंश दिया है, तो बी का मान हम 54 अंश रखेंगे, 54 और प्लस सी बराबर 180 अंश। तो इसलिए सी बराबर हो जाएगा 180 अंश और माइनस 54 अंश, तो सी बराबर हो जाएगा 180 में से घट जाएगा, तो 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 5 गया 2 और यहाँ 1 बचा, कितना हो गया 126 अंश। तो इसलिए सी बराबर क्या हो गया 126 अंश। ठीक है, सी बराबर कितना हो गया 126 अंश। यही इस सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए तीसरा सवाल है, चित्र में यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी है। ठीक है, यानी हमें सिद्ध करना है, यहाँ से देखिए कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। ठीक है, ये दोनों कोण क्या दिया है बराबर दिया है, कि दोनों कोण क्या है आपस में बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है। तो अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे, पहले जो यहाँ से देखेंगे कि देखिए जो अब हमें ज्ञात है उसको पहले हम लिख लेंगे कि क्या क्या ज्ञात है, यानी दिया है। ठीक है, दिया है, देखिए ये कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू। ठीक है, यानी यह दिया है कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू एस कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, यानी इसको दोनों को सिद्ध करना है, बराबर करना है, यानी कोण पी क्यू एस बराबर क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब
यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखिए, अब यहाँ देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ कोण पी क्यू आर प्लस, यहाँ से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस। ठीक है, यहाँ से देखिए पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस। ठीक है, यानी पी क्यू आर ये कोण और ये कोण, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों क्या हो जाएगा, एक रैखिक, एक रेखा के पे ये दोनों कोण बने हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 अंश। ठीक है, 180 अंश, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसी प्रकार कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। ठीक है, इसी प्रकार देखिए कोण पी आर क्यू, ये कोण प्लस पी आर टी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी एक सरल रेखा पर, तो क्या होगा 180 अंश का होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 180 अंश, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से देखिए, अब यहाँ से देखेंगे दोनों का दायां पक्ष क्या है, बराबर है, 180 अंश 180 अंश आया है, तो बायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर हो जाएगा कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए दोनों साइड पी क्यू आर है, यहाँ भी पी क्यू आर है, यहाँ भी पी क्यू आर है, यहाँ भी पी क्यू आर है। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे, इसको पी क्यू आर और प्लस पी क्यू आर, ये कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखिए पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस। ठीक है, कोण पी क्यू एस ये बराबर किसके होगा, कोण पी आर क्यू के। ठीक है, ये क्यों, देखिए यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया, पी आर टी यहाँ है और यहाँ, तो इसको हम थोड़ा सा काट देंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे कोण पी आर टी। ठीक है, पी आर टी। अब यहाँ से देखिए, तो पी क्यू एस, ठीक है, तो कोण पी क्यू आर, ठीक है, पी पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू आर और प्लस कोण पी आर टी। ठीक है, पी आर टी, क्योंकि यहाँ देखिए दिया है। ठीक है, क्या दिया है, यहाँ से दिया है कि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। ठीक है, तो हम इसकी जगह इसको रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पी क्यू आर यानी पी आर क्यू। ठीक है, तो पी क्यू आर और पी आर क्यू के बराबर रख देंगे। अब यहाँ देखेंगे ये बराबर है, तो ये देखिए पी क्यू आर कट जाएगा, तो इसलिए कोण पी क्यू एस बराबर हो जाएगा कोण पी आर टी। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये हो गया क्या, इसका आंसर हो गया। यहाँ से देखिए चौथा सवाल है कि चित्र में यदि x प्लस वाई बराबर
वाई डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। ठीक है, हमें ज्ञात करना है कि चित्र में कि ए ओ बी एक सरल रेखा में सिद्ध करना है। तो देखिए, पहले देखिए जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, देखिए क्या क्या दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, यहाँ से और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, ए ओ बी एक रेखा है या सरल रेखा है, एक रेखा है। ठीक है, ये वो भी क्या है, एक रेखा, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि कि हम जानते हैं कि किसी रेखा के बिंदु, किसी रेखा के बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, यानी हम जानते हैं कि किसी रेखा पर बिंदु पर बनने वाला कोण क्या होता है, 360 अंश होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, इसलिए एक्स प्लस वाई और प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, यानी इन सबको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स प्लस वाई, डब्ल्यू प्लस जेड की जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ दिया है, देखिए दिया है, सवाल में दिया गया है कि एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, यहाँ देखिए दिया है एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, तो हम इसकी जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स एक्स क्या हो जाएगा, 2x और प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 360 अंश। ठीक है, क्या हो जाएगा, 360 अंश। अब यहाँ से दो कॉमन कर लेंगे, यानी x प्लस वाई बराबर 360 अंश और प्लस 2, काट, यहाँ दो कॉमन करके काट लेंगे, 2 × 2, 2 × 8 = 16, तो इसलिए x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, 180 अंश। ठीक है, ये क्या हो गया, 180 अंश आ गया। तो अब यहाँ से देखिए एक्स प्लस वाई मान ये रेखा क्या है, पूरा 180 अंश आ गया है मान। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम कह सकते हैं इसे, देखिए ये एक्स प्लस वाई का मान क्या आ गया, 180 अंश, तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए ए ओ बी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है या रेखा है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। देखिए पांचवा सवाल है कि चित्र पी ओ क्यू में, चित्र पी ओ क्यू में क्यू एक रेखा है, किरण क्यू आर पर लंब है, किरणों ओ पी और क्यू ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, सिद्ध कीजिए कोण आर ओ एस, आर ओ कहाँ, आर ओ एस बराबर 1/2। ठीक है, कोण क्यू ओ एस बराबर पी ओ एस, हमें ये सिद्ध करना है। तो अब यहाँ से देखिए क्या दिया है, तो दिया है, ठीक है, दिया है पी ओ क्यू। ठीक है, पी ओ क्यू एक रेखा है, एक
रेखा है। ठीक है, पीओ की क्या है, एक रेखा है और कोण आर ओ पी बराबर कोण आर ओ क्यू बराबर 90 अंश। ठीक है, यहाँ से देखेंगे चित्र से आर ओ पी बराबर हो आर ओ क्यू, ये क्या है, दोनों क्या है, आपस में 90 अंश है। ठीक है, ये 90 अंश है। अब यहाँ से इसके बाद देखिए, जहाँ जहाँ कोण आर ओ पी बराबर कोण आर ओ एस प्लस कोण पी ओ एस। ठीक है, यानी ये कोण आर ओ पी, देखिए आर ओ पी बराबर होगा यहाँ से आर ओ एस प्लस पी ओ एस। देखिए इसमें दो कोण है तो दोनों कोण क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। ठीक है, इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से हम देखिए पी कोण आर ओ एस का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण आर ओ पी और माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है, इसमें पक्षांतर कर दिए आर ओ एस को है तो आर ओ पी में से क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से और कोण क्यू ओ एस बराबर कोण आर ओ एस प्लस कोण आर ओ क्यू। ठीक है, यहाँ से देखेंगे चित्र से कि कोण क्यू ओ एस, ठीक है, क्यू ओ एस बराबर किसके होगा, आर ओ एस और प्लस आर ओ क्यू। मतलब इसमें देखिए इसके अंदर देखिए दो कोण है तो इस कोण के क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम आर ओ एस का मान निकालेंगे तो कोण आर ओ एस बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू ओ एस में से ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, कोण आर ओ क्यू। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, और जब समीकरण नंबर 2 मान लेंगे तो यहाँ से देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से यानी दो को जोड़ने पर, दो को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ से देखेंगे, देखिए जब जोड़ेंगे तो बायां पक्ष में, दायां पक्ष दायां पक्ष में। यहाँ से देखेंगे, अब इसको जो है जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ आर ओ एस क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए टू को टू आर ओ एस। ठीक है, टू आर ओ एस, ठीक है, बराबर यहाँ से देखिए कोण आर ओ पी और माइनस कोण पी ओ एस और प्लस कोण क्यू ओ एस और माइनस देखिए आर ओ क्यू, यहाँ से देखिए आर ओ क्यू और आर ओ पी क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ हम आर ओ की जगह आर ओ पी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से हो जाएगा, यानी यहाँ आर ओ क्यू की जगह हम लिख सकते हैं कोण आर ओ पी, यहाँ लिख देंगे चूंकि आर ओ पी बराबर कोण आर ओ क्यू। ठीक है, ये दोनों क्या आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे ये कोण कट जाएगा। ठीक, यहाँ दो कोण आर ओ एस बराबर, देखिए यहाँ इसको पहले लिख देते हैं कोण क्यू ओ एस और माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है,
कोण पी ओ यस। यहाँ से देखेंगे, अब देखिए यहाँ से यहाँ 2 है, इसको हम इधर पच्छादना करेंगे तो कोण आर ओ यस बराबर ये 1/2 में हो जाएगा। 1/2 यहाँ बटे में आ जाएगा। कोण क्यू ओ यस और माइनस कोण पी ओ यस। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। ये होगा इसका आंसर।